किसी भी राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र की जनता के विचारों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। विचारों का निर्माण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभूतियों से होता है। अनुभूतियां हमारे ज्ञान से प्रभावित होती है और ज्ञान की प्राप्ति हमें बुद्धि, अनुभव और शिक्षा से माध्यम से होती है। आइए हम सब शिक्षा के प्रचार प्रसार से जुड़कर नए भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जोहार दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं अभी हमारे इस चैनल पर, जिसका संबंध शिक्षा के क्षेत्र से तो है ही, शिक्षा के प्रचार प्रसार से भी है। और बहुत संभावना है कि कभी काल प्रश्न ऐसे भी देखे जाते हैं कि हमको लगते रहता है कि करंट अफेयर का ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, जो हमने तो देखा नहीं था कहीं। तो इस टॉपिक को हम इस रूप में ले सकते हैं और संभावना है कि कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें निश्चित रूप से इस टॉपिक से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है उल्लास। इसको पूरा उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। थोड़ा सा हम लोग उसके पीछे के कंसेप्ट पर जाते हैं तो पाते हैं कि यूएन के द्वारा जो सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शिक्षा को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसकी प्राप्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा जब NEP 2020 का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें एक पूरी का पूरा एक चैप्टर जो है इसके लिए रखा गया है, जिस चैप्टर का जो शीर्षक दिया गया है वो है कंटिन्यूअस लर्निंग और प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा। इसी से संबंधित हमारा ये टॉपिक है। इस पर थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जैसा कि हमने अभी बताया उल्लास कार्यक्रम है। इसका फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी है। इसे उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा 2022 से 27 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। इसका मूल उद्देश्य हमारे देश में 15 साल और उससे ऊपर के जितने असाक्षर बचे हुए हैं उन्हें साक्षर करना है। न केवल साक्षर करना है, इसके संबंध में एक छोटा सा बात और बता दूं कि पहले के जितने साक्षरता कार्यक्रम हुआ करते थे वो इतने व्यापक नहीं होते थे। उसका मूल उद्देश्य होता था किसी तरह से लोगों को साक्षर बना दे, उन्हें हस्ताक्षर सिखा दे, बस वहीं तक उनका उद्देश्य लगभग सीमित रहता था। लेकिन इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उसमें मुख्य रूप से 5 घटक हैं। FLN तो है ही, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, बुनियादी शिक्षा समकक्षता है, व्यावसायिक कौशल विकास और पढ़ाई जारी रखना, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। हम मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता से समझते हैं FLN मतलब जो प्रारंभिक ज्ञान है लोगों को पढ़ने लिखने और न्यूमेरेसी से संबंधित उसको आना चाहिए। जो दूसरा महत्वपूर्ण जीवन कौशल है उसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदु आते हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी है, लीगल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी और भी बहुत तरह के लिटरेसी हैं और बाकी ये 3 और उसमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कार्यक्रम का स्वरूप काफ़ी व्यापक हो जाता है और हमारे लिए उसका जानकारी रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये टॉपिक से हमारे परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि उल्लास या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है, और उसमें ऑप्शन देंगे। यदि आप अभी समझ गए हैं साक्षरता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है तो आप उसमें निश्चित रूप से सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। दूसरा उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें जो आच्छादित ग्रुप है, ये टारगेट जो ग्रुप है वो कौन सा होगा। तो 15 प्लस और उससे ऊपर के जितने भी असाक्षर हैं, अपर एज का कोई लिमिट नहीं है, उसको में सबको उसके अंतर्गत लेना है और सबको साक्षर बनाना है। उसकी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो साक्षरता की होती है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलाया जा रहा है। इसके लिए एक ऐप भी भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है जिसका नाम भी उल्लास ऐप रखा गया है। एक पोर्टल है उल्लास का, उस पोर्टल के नाम से खास करके जो एग्जिस्टिंग स्कूलिंग सिस्टम है उस पूरे के पूरे सिस्टम को उसके अंतर्गत लाया जाता है। जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा उसमें स्टेट का जो एक यूजर होता है, स्टेट यूजर बनाया जाता है जिसे स्टेट एडमिन कहा जाता है। उसके अलावा स्टेट एडमिन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट यूजर, ब्लॉक यूजर, क्लस्टर यूजर और स्कूल यूजर बनाया जाता है और फिर स्कूल यूजर के द्वारा सर्वेयर बनाया जाता है। सर्वेयर ऑनलाइन ऐप जो जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, मोबाइल ऐप है उल्लास का, उस ऐप के सहारे सर्वे करते हैं जिसमें असाक्षर और VT पर भी चर्चा अभी हम लोग करेंगे, जिसका कि पूरा डिटेल्स उसमें भरते हैं। असाक्षर तो आप लोग समझ गए कि जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। अब VT इसमें ये है वॉलंटियर टीचर की एक संकल्पना की गई है। वॉलंटियर टीचर के रूप में उसमें कोई भी शामिल हो सकते हैं, हम आप, रिटायर्ड टीचर और जो बच्चे हैं
जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं एज ए VT। और फिर जो असाक्षर होते हैं और VT होते हैं उनको टैग कर दिया जाता है ऐप पर भी और ऑफलाइन मोड में भी, और फिर जो टैगिंग होती है फिर उसका एक बैच बन जाता है और फिर पढ़ाई चालू होती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद NIOS के द्वारा परीक्षा लिया जाता है, जो कि समान रूप से साल में 2 बार होती है, मार्च और सितंबर में, और फिर उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये प्रमाण पत्र अभी जो दिया जा रहा है वो FLN से संबंधित है, लेकिन इस कार्यक्रम का जैसा कि पहले भी हमने चर्चा किया कि एक व्यापक पहल है, व्यापक इसको आगे बहुत सारे इसमें बिंदु हैं। जैसे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि हम देखेंगे तो महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, जिसमें डिजिटल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, इस सबको शामिल किया गया है। इसको इसलिए शामिल किया गया है कि हम जब भी कहीं जाते हैं बैंक में, रेलवे स्टेशन पर या और भी कहीं जगह, तो आप खुद भी देखते हैं कि जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको बहुत सारी असुविधाएं होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कार्यक्रम लाया गया है, जिसका कि अवधि 2022 से 27 तक की है, और यदि पूरा नहीं होता है तो फिर उसके अवधि को 3 साल के लिए विस्तार भी दिया जा सकता है। हमारे झारखंड में भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रहा है। शुरुआती दौर में इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस हो रहा है। तो उस टॉपिक को जरूर हम लोग समझ लें, हो सकता है इससे प्रश्न आ सकता है, इसीलिए आज हम लोगों ने इसकी चर्चा कर दी। धन्यवाद।